I left Bombay. I came back to Delhi and I said I don't want to do music also. I was that low. I decided I won't do music. I said, if you want to kill me, just kill me, but don't just do that. But then Tera Ban Jaunga came back, and in 2019 it was the highest streaming song on Spotify. साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे, ओ छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा. Starve yourself. Yeah, I starve myself before the show 3 hours. I can't eat because I visualize that I'll just finish the show. I'll go and eat like king. So जो मेरी मम्मी थी, मैं उनसे जब भी मिलने जाता था every week, मेरे लिए 7 सब्जियां बनती थी. मैं एक दिन हफ्ते या 10 दिन में एक बार मिलने आता तो वो 7 वो भोग लगाते थे मुझे, क्योंकि जिस इंसान ने जीवन में एक सब्जी भी नहीं खाई होती थी वो तरसा था. खाने पीने में इस पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए. तो वो 7 8 सब्जी. That's what I miss also because my mom left and now I have no one to take care like that. इनके लिरिक्स कर देते हैं सबका मूड चिल, लेकिन गाने सुनकर कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे टूट गया हो दिल. हेलो एंड वेलकम टू द शो. दिस इज गौरिका और मेरे साथ हैं आप सबके चहीते अखिल सचदेवा. हाय, वेलकम टू द शो. हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? हाउ इज द इंडस्ट्री ट्रीटिंग यू? First of all, thank you for having me here. Thank you so much. It's been very exhausting last few days. गाने रिलीज हुए हैं तो been out there promoting every day and then रात को shows के लिए travel कर रहे हैं. So थोड़ी बहुत थकान है, but I'm glad here to see first of all this kind of a setup. ऐसा लग रहा है कि जीवन में मैं कभी नौकरी नहीं कर पाया तो आज आप लोगों के साथ ये वाली भी मेरी तमन्ना पूरी हो चुकी है. So liking it. And everybody was waiting for you कि आप कब आएंगे and they're gonna leave the work and take a break and चलो, I'm glad. आज पार्टी कराएंगे सबकी गाने गा के. Also आपका नया गाना आया है तेरे मेरे दरमियाँ, बहुत ही प्यारा गाना है. So I want to know the story behind the song. So Darmiya, it came in a film Sabarmati Report. Darmiya, there's a very important and beautiful story behind it. Darmiya मैंने compose किया था 2015 में when I made सुन मेरे हमसफर. The very next night I composed तेरे मेरे दरमिया. The very next night. तो जो उसका मुखड़ा है जहाँ से गाना स्टार्ट होता है और जो उसकी हुक लाइन है वो आज से 9 साल पहले बना दी गई थी. And then 2 years later, I think those were BlackBerry days, 2017. I remember very well when my Bollywood debut happened. मैंने एकता को भेजा था BlackBerry रिकॉर्डिंग को. And she's been in love with that song. उसने 7 साल से वो गाना रखा हुआ अपने पास. We've tried in a lot of films, but I was very clear कि मुझे ये गाना वेब शो में नहीं करना, मुझे ये गाना सिंगल में भी नहीं निकालना. I think I somehow felt Darmiya when it was made, I felt it's a movie song. Yeah. It has to be a big movie, A-lister actors movie, and it has to be a subject-driven movie. I always wanted that. And 7 years later, now Ekta has used the song in Sabarmati Report. So I'm so glad that बहुत मेरे को तरसा के आया गाना. बहुत सब्र के साथ आया, but मैं लिख के बता रहा हूँ जो भी लोग साबरमती देखने जाएंगे वो तेरे मेरे दरमिया को अपने साथ लेके आएंगे. That's for sure. बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में आपका गाना फीचर हुआ था हमसफर. जी. एंड तब से आपकी बॉलीवुड में एंट्री हुई और अब तक नॉन स्टॉप हिट्स लगातार. जी. मतलब क्रेजी. यू हैव अ क्रेजी फैन बेस आल्सो. I'm so glad. वी वांट टू नो कि आपका जो सफर था तब से अब तक कैसा रहा? पोस्ट बॉलीवुड डेब्यू. या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में शोहरत और जीवन में जो पॉपुलैरिटी बोलते हैं, जो लाइफ में एक वो हाई बोलते हैं, मैंने बॉलीवुड में आने से पहले देखा था. क्योंकि मेरी जर्नी एक बहुत अलग रही. नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो पहले प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, उसके बाद शोज करते हैं, ट्रैवल करते हैं. मैंने जीवन की शुरुआत ही अपने शोज से करी थी और मैं बहुत पॉपुलर हुआ. मेरा बैंड है नशा, जो कि इंडिया का पहला सूफी रॉक बैंड था. और इट वॉज स्टार्टेड इन 2010-11. 14 साल हो चुके हैं आज और आज भी हम उसी पैशन के साथ परफॉर्म करते हैं. आई वाज क्वाइट पॉपुलर एंड आई ट्रैवल द होल वर्ल्ड. ऑलमोस्ट 8-9 countries I've traveled for the shows before I made my debut in Bollywood, before I started singing or composing for films. तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट हाँ डेफिनेटली एक ऑडियंस बढ़ी, एक रीच मिली, लोगों को ज़्यादा पता चला. सब्र बहुत किया मैंने अपने हर एक गाने के लिए. तो जैसा आपने बोला, मैं ये कभी नहीं मानता कि मेरे गाने बहुत सारे आए. मैं ये कहूँगा यार मौके ज़्यादा नहीं दिए गए, पर मुझे लगता है ऊपर वाला बैठा, मुझे मौके दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे ऊपर वाले ने खुद इतना कैपेबल बनाया कि मैं खुद अपना संगीत बना पाऊँ. मेरे हर गाने 2-2 साल बाद आए, पर आप देख लीजिए 2-2 साल बाद आए, आज हर गाना 300-400 मिलियन से ऊपर बैठा हुआ है. और हर गाना अमर है. वो गाना अब लास्ट तक, आपकी लास्ट ब्रेथ खत्म हो जाएगी, बट गाना वो फिर भी अमर रहेगा. तो ऊपर वाले ने ये ज़रूर मेरे पे बख्शा कि मैं जो गाने बनाऊंगा वो आखिरी सांस तक चलेंगे. तो आई एम ग्लैड. धीरे चलता हूँ, अपनी राह पे चलता हूँ, बट अपनी मंजिल पाता हूँ. मुझे दूसरों की तरह करने में बिल्कुल शौक नहीं. And actually you've given motivation and inspiration to all the self-made artists. I hope, I'm glad if I can do that. इससे बड़ी कोई बात नहीं होती to inspire people.
और अब फील होता है बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे दैट आई somehow or the other inspire them with my behavior, with my being. और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एज एन आर्टिस्ट सिर्फ इंस्पायर नहीं करना आपको आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम गॉड कि every day I need to be a better human being, and honestly I'm not just saying to sound beautiful, to sound good, but that's how मैं जीता ऐसा हूँ. जो मेरे आसपास लोग हैं वो जानते हैं कि मेरा मोटो यही है, to spread happiness in life, to make others happy and to be a better human being. And I think if I can achieve that, then an artist Akhil Sachdeva will definitely become bigger, and that will inspire people more. Definitely. Fingers crossed and touch wood. Fingers crossed. So talking about your industry friends, you share a crazy bond with Ekta Kapoor and also Sagar Bhatia. So कैसा है रिश्ता and how is the bond personally and professionally both? एकता के साथ आई थिंक मैं रिलेशन को कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एकता के साथ. वो मुझे इस कदर प्यार करती है कि आई थिंक इट्स बिन 9-10 years उसको मेरे से बेहतर आवाज़ आज तक किसी की नहीं लगी. और वो ऑन रिकॉर्ड बोलती है, हमेशा बोलती है. वो अपने पोस्ट पे जब भी मेरा गाना डालती है वो हमेशा लिखती भी ऐसा ही है. एंड आई थिंक आफ्टर मी there's B Prak's voice she really likes. She really likes B Prak's voice post me. अब पता नहीं दर्द है या क्या है, but उनको बहुत पसंद है. और उसका ना she has that neck of getting the right music for the film. उसको पता है, चाहे वो खुद गाती ना हो, but उनको म्यूजिक सेंस बहुत अमेजिंग है. तो मेरा रिलेशन मोस्टली उनके साथ प्रोफेशनली ऐसा रहा है. देन आई बीन इनवाइटेड लॉट ऑफ टाइम टू हर पेरेंट्स पार्टीज, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज. तो अब एक वैसा रिलेशन है कि मैं भी अब एक बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ. आई नो कि अगर वो मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही है तो मुझे इंतज़ार करा रही है, वो मना नहीं कर रही है, वो इंतज़ार करा रही है. जैसे कि इस गाने के साथ भी और बहुत गानों के साथ हमारे ऐसा हुआ है. तो एकता मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए. आई थिंक आई कैन काउंट ऑन एकता एनी टाइम. Like she always feel broken but beautiful can never ever be made without my music. Exactly. And I feel the same. So yeah. And in fact जब दरमिया आ रहा था तो आपको पता है बहुत सारे फैंस को लगा कि when I said एकता कपूर, विक्रांत मैसी, जब मैं थोड़ी हिंट्स दे रहा था तो लोगों को लगा we talking about broken but beautiful. But it was Sabarmati and I think मुझे नहीं पता broken next आ रहा नहीं आ रहा, but I think there are talks कि broken आ भी रहा next season. आना चाहिए और ऐसे और बननी चाहिए आप ही की आवाज में. So I hope एकता ये दोबारा मेरी प्यार मोहब्बत सुन ले और मुझे दोबारा ब्रोकन में भी गाने दे, विच आई एम श्योर शी विल गिव. और रही बात सागर भाटिया की, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने उस लड़के को तब से देखा है कि जो उसको दूसरा इंसान पूछता तक नहीं था. एक आर्टिस्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो ही दुनिया उसको पूछती है. मैंने अपने करियर में अलग तरह की एक शोहरत देखी, अलग तरह से एक मेरी मेहनत रही और मैंने पॉपुलैरिटी और लोगों को प्यार पाना शुरू करा. सागर मेरे से भी, अगर आप मानेंगे नहीं मानेंगे, सागर मुझसे भी पहले से म्यूजिक कर रहा है. पर उसको वो 10 साल मैंने उसके देखे हैं, 8 साल 10 साल मैंने उसके साथ रहा हूँ. वीव शेयर्ड इतने अप्स एंड डाउन्स हमने शेयर करे हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. पर आज जो लोगों के लिए सागर भाटिया है, वो सागर भाटिया एक मतलब मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं सागर को 10 साल से जानता हूँ. और जब सागर ने पहला शो करा था कवाली का, अपनी लाइफ का पहला शो, जब उसने अपना बैंड सेटअप से हट के पहला शो किया, तो उसने सबसे पहले मुझे वीडियो भेजी थी. एंड आई टोल्ड हिम दिस इज़ योर कॉलिंग, डोंट लीव दिस एंड सी वेयर ही इज़ राइट नाउ इन 2 years. He's made it and I don't know, I think उसकी वो नेचुरल जिस तरह का वो परफॉर्मर है, लोग बहुत बोलते हैं कि वो ये बहुत इंडस्ट्री में, हमारी दिल्ली में खासकर बहुत बोल रहे थे बैंड कल्चर में कि ही ट्राइज टू बी अखिल सचदेवा, बहुत बोलते थे. तो हमारे बीच में भी ये बात होती है, बट आई थिंक उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसी की क्वालिटीज़ हैं. एक इंस्पायर हमेशा एक दूसरे से होती हैं. मैं भी कुछ क्वालिटीज़ उससे कहीं ना कहीं एम्बाइब करता ही होऊंगा. बट क्योंकि मैंने वो दर्जा पहले देख लिया, मैं उस मुकाम पे जाने लगा. चाहे मैं कंपोजर, दैट्स माय कॉलिंग, मैं वहाँ चला गया, मैं बॉलीवुड करा. और परफॉर्मेंस क्योंकि वो इतना ऑब्जर्व करता है, मुझे देखता है और इतनी मोहब्बत है, एक्चुअली वो दिल में बसा हुआ है. तो क्या बोलूँ मैं इसके अलावा उसके लिए. वो लड़का कमाल है और कमाल ही जाएगा, वो लड़का बहुत कमाल करेगा. So, जो तेरा बन जाऊंगा song है, it's my personal favorite. I'll tell you one small incident which happened. So I was in a club with my friends and I saw a girl. She was actually yelling your song, तेरा बन जाऊंगा, चीख के गा रही थी, and she had tears in her eyes. I mean, I could see the tears rolling down her eyes. Wow. And within like few minutes, there was an announcement which happened कि अखिल सचदेवा आए हुए हैं इस उसमें, and he's gonna sing few songs and then he might leave. और आप वहाँ पे स्टेज पे गए एंड यू sang 2 songs, चन्ना वे एंड तेरा बन जाऊंगा also. And that kind of a love
वो प्यार, वो मोहब्बत, शिद्दत, मतलब जी, मैंने जी, जी। फैंस के प्रति जो देखी आपके लिए जो जी, थी, जी। इट वाज कमेंडेबल एंड इट वाज क्रेजी. सो Thank you तेरा बन so much. जाऊंगा, as I told you that it's personal, I mean it's my favorite song also, Wow. so I want to know the story behind the song and how it came to you and how it went through, and did you feel कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो I जाएगा? always knew मेरे सारे गाने बड़े बनेंगे, always knew. सुन मेरे हमसफर मैंने बहुत इंतजार किया है, सुन मेरे हमसफर ये तब की बात है जब देखो मुझे नहीं पता था मुझे म्यूजिक करना है, मुझे नहीं पता था मुझे बॉलीवुड करना है, मुझे नहीं पता था मैं कोई सीखा हुआ म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है, बट मुझे बस बहते जाना है, मुझे चलते जाना है. सो आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय ओन ड्रीम्स, नॉट ड्रीम्स, मेरे को जिस तरफ भी ईश्वर हाथ पकड़ के ले जा रहा था मैं बस जा Going with रहा the flow. था. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो बट वेरी पैशनेटली, वेरी पैशनेटली. मतलब मैं जीता हूँ एक एक सांस में, मैं म्यूजिक को जीता हूँ और मैं सो नहीं पाता हूँ. एंड आई थिंक यही सबसे अमेजिंग बात है कि मुझे मेरे सपने सोने नहीं देते हैं. सो आई जस्ट एंड आई फील लकी कि मैं अगर 4-5 घंटे भी सोता हूँ तो मुझे लगता है ये हेल्दियर है इनफैक्ट, कि मुझे उठने की चाह होती है कि मैं उठूँ और म्यूजिक में रहूँ. सो मेरे को एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये मेरी ड्राइव है, एक फोर्स है जो मेरे को म्यूजिक के लिए खींचती है. हमसफर भी जब आया था तो मुझे लगा था वो बहुत बड़ा बनेगा. आई वॉज ऑलवेज सो श्योर इतना बड़ा बनेगा. कितना बड़ा बनता है देखो, आज की 4 साल पहले 100 मिलियन बहुत बड़ी बात होती थी अगर आप व्यूज की बात करें. आज आपको 100 मिलियन अगर कहें तो वो एज कम्पेयर टू लास्ट 4-5 ईयर 6 ईयर, जैसे कि जनरेशन हमारी बदल चुकी है वैसे ये सब नंबर गेम का भी फर्क है. बट सारे गाने मेरे ऐसे बने. तेरा बन जाऊंगा भी इट वॉज विद टी सीरीज. आई मेड द सॉन्ग, आई गेव इट टू टी सीरीज. और फिर कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी, उन्होंने सुना था गाना. He was in love on the very first go only. He just loved the song. Then he called me. We sat. We wanted some changes in the song. I did those changes. I made the song. I delivered the song. एक हफ्ता पहले the song got cancelled from the film. The song was taken out from the film for some reason or the other. I don't know. I was unaware. I left Bombay. I decided I won't be staying in this city. I was too heartbroken. I came back. It was IPL final. It was Chennai's match. And I was watching the match. I was too low and upset and depressed. Not depressed, I was too low and upset. Depressed is a heavy word, I would say. Too low to be even thinking about anything because I delivered the mix and master to the film, and I was just told by T-Series that for some reason or the other, it might have happened, something might have happened, I don't know, that it's probably not coming in the film. And it just shook me completely upside down. I reached back, I was watching the match. My friends took me out to watch the match so that I can feel happy. The second inning started and I got a call from T-Series and I didn't take the call. And then again called Vivin. Vivin is my friend in T-Series. Okay. So he called again and he said, Paji kahan ho? I said, I'm watching the match. So he said, Kal Bombay aa jao please. I said, what happened? He's like, the song is taken back in the film now. So I said, if you want to kill me, just kill me, but don't just do that. Because I decided, I left Bombay. I came back to Delhi and I said, I don't want to do music also. I was that low. I decided I won't do music. But then Tera Ban Jaunga came back. And in 2019, it was the highest streaming song on Spotify, on all the streaming platforms. Tera Ban Jaunga was the most talked about song, the most जिस गाने को सबसे ज्यादा सुना गया वो तेरा बन जाऊंगा था. तो इसकी ये भी स्टोरी थी कि इस गाने को निकाल दिया गया था. मुझे नहीं पता वो किसने निकाला था, वो क्या बात हुई थी, या कुछ तो रीजन रहा होगा. बट एज आई सेड, ही इज देयर, ही वॉचेज इट एंड उन्होंने वो गाना वो लगवाया और वो गाना आज तेरा बन जाऊंगा है. So अब जनता के कुछ सवाल है and your fans really want to know इनके answers. So shall we? Okay, so ये जनता के सवाल तो 100% नहीं है, ये है इन लोगों की सवाल है जो पीछे खड़े हैं. जनता हमारी ये जनता इनके सवाल है. सबकी प्लेलिस्ट में अखिल आप हैं, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में कौन है? मैं सिर्फ अपने आप को सुनता हूँ, बहुत मेजरली अपने आप को सुनता हूँ. मैं अपनी दुनिया ऐसे बना रखी है, मैं उस दुनिया से बाहर नहीं निकलता. मैं सच बता रहा हूँ, आपको ये बहुत वियर्ड लगेगा. कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है कि अपने ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, एक म्यूजिशियन को म्यूज़िक सुनना चाहिए. पर मैं बना ही ऐसा हूँ, मेरे को अपने से ज़्यादा मेरे को अपनी दुनिया में रहना पसंद है. क्योंकि मुझे आता नहीं है, मेरा तौर तरीका नहीं है कि एक तरीका होता है आप कंपोज़र का, एक लिरिसिस्ट का. मैं दिल वाला इंसान हूँ, मैं दिल से जीता हूँ. तो मैं ज़्यादातर अपनी म्यूज़िक में रहता हूँ. सुनता हूँ मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, मैं उनके म्यूज़िक जो मुझे पसंद है खासकर गिने चुने सुनता हूँ. पर मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनता. पर अगर आप फिर भी मेरे फेवरेट्स पूछेंगे तो मेरा एक सपना जो रह गया है वो था कि मैं जगजीत सिंह साहब का बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ. और मेरा एक ड्रीम था, मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं उनके साथ एक बार शो करूँगा, एक स्टेज पे वो हारमोनियम पे होंगे और मैं गिटार पर रहूँगा. ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी. और शायद मैंने उनकी एक जादूगरी थी, वो जो उनका कनेक्ट था ऑडियंस के साथ, जिस तरह से वो हाथ भी हिला देते थे और लोगों की तालियां बन जाती थी और वो यूं कर देते थे और लोग तालियां बंद कर देते या खामोश हो जाते थे. वो कनेक्ट, ये जादूगरी हर किसी में नहीं होती. और मुझे लगता है कि कुछ 1% अंश मैंने उनसे लिया है वहाँ से, उस चीज़ के अंदर.
तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। रेशमा जी फ्रॉम पाकिस्तान में बहुत 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 इंस्पायर हुआ। मुझे लगता है मैं एन ओल्ड सोल, मुझे पुराने ज़माने में पैदा होना चाहिए था, मैं गलती से अब यहाँ पर आ गया हूँ। तो इसलिए मेरा कोशिश रहता है वो मैं मेलोडीज़, वो जो एक ट्रू एसेंस होता है मेलोडी का, वो लिरिक्स का, सच्चाई का, मैं उसको आज की जनरेशन को सुनाना चाहता हूँ। नहीं तो आई थिंक मुझे आज से 40-50 साल पहले पैदा होना चाहिए था। आई समहाउ फील मुझे उस जनरेशन में जाना चाहिए था। यहाँ की जनरेशन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे। आप बिल्कुल सही, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सॉन्ग्स के साथ आए हो। वाह। आज की डेट की बात करें, सो पीपल आर लाइक गोइंग मैड अबाउट दिलजीत, एपी ढिल्लों, करण औजला आल्सो, बट हु डू यू फॉलो और हु डू यू थिंक I don't is follow. making I don't a need to mark? follow. Yeah. I love Vishal Mishra. Yeah. One of the supremely talented composer, singer, musician and a being. गुणवानी इंसान है, बहुत गुण है उसके अंदर। एक मेरे को तो पंडित लगता है वो बहुत। उसकी बातें ऐसी हैं और उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार बहुत है, उसके दिल में मेरे लिए बहुत 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 प्यार है। और बिना किसी चीज़ को, क्योंकि वो खुद सीखा हुआ है, मैं सीखा नहीं हूँ, वो जज नहीं करता है। वो इनफैक्ट इस चीज़ को बहुत एडमायर करता है कि मैंने बिना सीखे भी मैं अगर ये चीज़ डिलीवर कर पाता हूँ और उसको छू पाता हूँ, क्योंकि वो खुद अच्छा गाता है। पर आई थिंक ही लाइक्स माई वॉइस अ लॉट और बहुत पसंद करता है, बहुत सीख दे देता है बातों बातों में कुछ कह के। वही गुणवानी इतना है वो। तो मैं सबसे ज़्यादा आई थिंक इंडस्ट्री में मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड सागर के बाद, सागर तो दिल्ली में, मतलब वो ऐसा वो लगता भी नहीं ना कि मैं इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो सागर है। बट विशाल मेरा आई थिंक इंडस्ट्री का अमाल मलिक का, पर विशाल मेरा सबसे करीबी दोस्तों जिसके साथ मैंने समय बिताया हुआ है, जिसके साथ मैं गाना चाहूँगा, जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहूँगा, वो विशाल होगा। मैंने विशाल का गाना गाया भी हुआ है, बट हमने अभी तक उस गाने को रिलीज नहीं करा। सो इट्स स्टिल देयर विद विशाल। और एक मिथुन सर, आई थिंक आई कॉल हिम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेलोडीज। सो ये दोनों लोग मुझे खासकर लगते हैं। ऐसे बहुत नाम होंगे, बट मुझे ये दोनों तो खासकर मुझे लगता है कि मैं इनके साथ काम करना चाहूँगा। और कुछ बात है उनमें, वो बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। ऑल्सो अगर आप इस लाइन में नहीं जाते तो प्लान बी, बैकअप्स रखे थे आपने? मैंने कभी बैकअप नहीं रखे। हमारे पास ये चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं थी। आई वाज नेवर अ गाय विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ और इन माय हैंड। आई हैड नो ऑप्शन टू डू एनीथिंग बट टू डू म्यूजिक। आई वाज सो, तो बेसिकली मैं ऐसे एक मिडिल क्लास परिवार से आया हूँ। मेरी पैदाइश ऐसी है कि जहाँ पर मुझे प्यार बहुत मिला, बट फाइनेंशियली वी वर नॉट, नेवर एवर टू गुड, वी वर नेवर एवर इवन फाइन स्टेबल। मैं सबसे छोटा हूँ, बट मुझे मेरा परिवार मदर्स डे, फादर्स डे पे विश करते थे। मेरी मॉम करती थी, अब मेरी मॉम नहीं है। बट आई बिकेम द पेरेंट्स, आई बिकेम देयर फादर, देयर मदर। आई टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। माई पेरेंट्स कॉल मी द शाहरुख खान ऑफ माई हाउस ऑफ दिल्ली, बिकॉज फ्रॉम वेयर आई वॉज फ्रॉम जीरो टू वेयर आई हैव रीच्ड। और मुझे लगता अभी भी मैं शुरू नहीं हूँ, बट मैंने मेहनत से, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मेरे को खुश होना था। और मुझे सिर्फ जीवन में 3 कॉर्ड्स आती थी गिटार पे बजानी। एंड आई थॉट I was too depressed, I think, back there in 2009, 2010, when I started my band Nasha, without even knowing that I want to do music. I just know how to play 3 chords, और मैंने उस पर गाना गाया, and I felt so happy. I said, this is what I want to do, and music chose me. I'm a chosen person or a chosen kid, I believe. और मैं इस चीज़ को वैल्यू बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, और इसने अब मेरे परिवार को क्या दिया है, कहाँ से हम कहाँ पहुँचे हैं। और अभी मैं शुरू हूँ, मेरे को राजयोग दिखाना है अपने परिवार को, जो मैं दिखा के रहूँगा। डेफिनेटली, क्योंकि आपने अभी तक जो अचीव किया है, बहुत से लोगों का ये भी सपना ही रहता है। सो यू आर लिविंग एक्चुअली मेनी पीपल्स ड्रीम्स। ऑल्सो दिल्ली से हो आप, दिल्ली वाले बड़े चटोरे होते हैं, तो दिल्ली का फेवरेट रेस्टोरेंट, फेवरेट स्ट्रीट फूड आपका कौन? पहले आपने प्लान भी पूछा था, तो मैं टैक्सी ड्राइवर होता। सॉरी, मुझे याद आया कि सवाल तो ये था, मैं अपनी बातें बोल गया, इन्होंने भी बीच में बोल दिया मुझे। तो मैं टैक्सी ड्राइवर होता। इट्स माई पैशन टू ड्राइव। आई ड्राइव अ लॉट। लाइक मैं 16 घंटे यहाँ से, आई ट्रैवल टू हिल्स। एक साल में मैं 3-3, 4-4 बार जाता हूँ, और मेरी फ्लाइट्स हो रखी होती है, बट मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ बिना क्लाइंट्स को बोले, और मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ। सो दैट्स व्हाट माय पैशन इज। तो मुझे लगता है मैं किसी देश में बाहर जाके ऐसा टैक्सी ड्राइवर होता ज़रूर, अगर मैं सिंगर ना बनता तो, क्योंकि वो भी मेरा पैशन है। और तीसरा पैशन आपके इस सवाल पे, चटोरेपन पे, आई थिंक मैं जीता खाने के लिए हूँ। आई डोंट लिव टू अर्न, एंड मुझे मटीरियलिस्ट चीज़ें कुछ पसंद नहीं है लाइफ में। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ दे दिया अपने परिवार को, अपने को सब कुछ दे दिया, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ, पर मुझे अपनी एक सबसे पुरानी गाड़ी चाहिए। मैं आज भी उसी गाड़ी में आया हूँ, जबकि मेरे पास कोई भी गाड़ी हो, आप नाम लें। मैंने अभी ऑन माई, आई थिंक आफ्टर 2 years ऑन माई बर्थडे, आई जस्ट गिफ्टेड माई सेल्फ अ BMW, बट आई स्टिल विल कम ऑन दैट वेरी कार जो मुझे पसंद है। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ें फैसिनेट नहीं करती लाइफ में। मुझे लगता है ये सब आज हैं कल नहीं, और सिर्फ ये वो जो हमें सिर्फ 2 मिनट की खुशी देती है, उन चीज़ों का होना अलग चीज़ है। आपको एक फील कराता है कि आपने जीवन में कुछ अचीव करा है। जैसे मैं अब घर के नीचे उतरता हूँ, मैं अपनी गाड़ियाँ भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस इंसान के पास स्कूटर तक नहीं था,
मेरे पूरे परिवार की पहली गाड़ी मैंने खरीद के दी थी. My दादाजी, my dad, they never had anything. I made them, I got them everything, and not me. It's not me. It's God chose me through me. He has given everything. तो मुझे I think वो मैं इतना मैंने लाइफ में इतना वो सब देखा हुआ या मेरी रूटेड इतनी वैल्यूज हैं, एंड आई एम ग्लैड ऐसे हैं, क्योंकि वही मेरा कैरेक्टर डिफाइन करती है और वही कैरेक्टर मेरे म्यूजिक और मेरी आवाज में आता है. ना मैं पार्टीज करता हूँ. आई मीन वेरी इन माय पर जोन आप जहाँ पर्सन. जाते हो वहाँ माहौल बना देते हो. मैं जान ये ईश्वर की कृपा है कि मैं एक वाइब लेके जाता हूँ और मैं वहाँ पर, because that's my motto. I love giving happiness. I just Yeah. want to make everyone feel happy and I want to give love. तो ऐसा सा सीन है और मैं कट शॉर्ट में सिर्फ म्यूजिक करना चाहता हूँ. मुझे जीवन में और कुछ अच्छा ही नहीं लगता. एंड कमिंग बैक टू द फेवरेट प्लेस, फेवरेट फूड इन दिल्ली. सब कुछ कुछ तो एक होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं कहीं जाके नहीं खाता हूँ. मैं हमेशा सब चीज़ें घर पे ऑर्डर करता हूँ. और मोस्टली ये जितने क्लब्स, जितने अच्छे रेस्टोरेंट आप सुनते हैं दिल्ली के हैं, सब मेरे फ्रेंड्स के ही हैं. एवरीबडी नोज मी, दे ऑल आर इन टच विद मी. तो वो जो भी होता है दे ऑल सेंड मी एट होम ओनली, या मैं ऑर्डर करता हूँ. सो आई एम अ बिग फूडी. आई लिव ओनली टू ईट. आई डोंट ईट टू लिव, आई लिव टू ईट. दैट्स माई एक चीज़ की जो मुझे चाहत है ना. तो जो मेरी मम्मी थी, मैं उनसे जब भी मिलने जाता था एवरी वीक, मेरे लिए 7 सब्जियां बनती थी. मैं एक दिन, हफ्ते या 10 दिन में एक बार मिलने आता तो वो 7 वो भोग लगाते थे मुझे. क्योंकि जिस इंसान ने जीवन में एक सब्जी भी नहीं खाई होती थी, वो तरसा था, उसको जब अब ये अचीव वो करता, तो मेरी माँ को था कि इसको सिर्फ खाने पीने में इस पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए. तो 7 8 सब्जी. दैट्स व्हाट आई मिस ऑल्सो, बिकॉज माई मॉम लेफ्ट एंड नाउ आई हैव नो वन टू टेक केयर लाइक दैट. बट आई थिंक आई ऑलवेज टिल माई लास्ट ब्रेथ will live with this purpose that I want to eat well. I want to make sure my family eats too good. So वो खाने का बहुत शौक है. So many fans are also asking कि कौन है ये फैंस? पहले मुझे बताओ. फैंस कौन है. है ये मैंने fans? ढूंढ के उनके सवाल एकदम मैं खोज कर लाई हूँ. So जी. people are saying कि क्योंकि जब आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं बैक स्टेज पर दे ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, पानी लेते हैं, कुछ बहुत कुछ दलेर लेते हैं. मेहंदी ने बताया कि दलेर मेहंदी सर बताते हैं कि वो चाय पीते हैं. जी. So what is your go to beverage while you're performing? ऐसा कुछ नहीं है. मैं कोई एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेता. मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी एनर्जी ड्रिंक्स लेना. समटाइम्स आई लाइक हैविंग ड्रिंक्स. आई हैव अ ड्रिंक और टू समटाइम्स एट सम शोज. आई प्रेफर दैट, बट अदरवाइज नथिंग. आई डोंट, या फॉर द सुरूर. और ऐसा इसमें कोई गलत बात भी नहीं. इनफैक्ट आप एक ड्रिंक लें, 2 ड्रिंक लें तो वो सुरूर बिल्कुल मेंटेन रहता है. 3 चौथी के बाद तो आपका सुरूर सब हिल जाते हैं. तो आप कभी मुझे वो पसंद है, बट अदरवाइज आई थिंक मैं खाना नहीं खाता बिफोर द शो, क्योंकि You starve yourself. yeah, I starve myself before the show. 3 hours I can't eat. I don't eat because I visualize that I'll just finish the show. I'll go and eat like a king. So My I don't God. eat before the show ever. 3-4 घंटे पहले. तो मैं शो के बाद खाना पसंद करता हूँ, बट कोई ऐसे गो टू मेरी ऐसी ड्रिंक नहीं है. पानी is what that keeps me. And as I said, sometimes I like having a drink or two. Also you said कि आपको पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है. जी. So what's your favorite travel destination in India? मैं उत्तराखंड बहुत गया हूँ. मैं हिमाचल बहुत गया हूँ. हिमाचल में मैं 3 दिन पहले अभी जस्ट वेंट फॉर अ शूट फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग. सो आई थिंक मनाली विल बी द मनाली एंड मसूरी. आई वुड से ये 2 ऐसे मेरे गो टू प्लेसेस हैं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी ड्राइव पे जाना तो आई गो टू मसूरी, नहीं तो आई गो टू मनाली. दैट्स माई फेवरेट प्लेस. आई गो विद माई वाइफ. बट आई यूज टू गो समटाइम्स. इनफैक्ट मैं अकेला भी गया हूँ पहाड़ों पे. दिल्ली से कार उठा के अकेला भी गया हूँ. So that's my thing, but I would say Himachal is what attracts me the most. Okay. It's my dream, and I think very soon I'm going to fulfill that. मैं एक पहाड़ों पे एक अपना बंगला खरीदना चाहता हूँ. वहाँ पर अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहता हूँ. मैं पहाड़ों में रहना चाहता हूँ. My plan is कि मैं manifesting. कि मैं 10-1 साल बाद इतना कमावा कि जब मुझे कमाने के लिए म्यूजिक नहीं करना, जब मुझे ज़रूरतें सब पूरी हो जाएं, वैसे हो भी चुकी हैं, बट अगर थोड़ा और ताकि मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी, अपने परिवार के लिए, सबके लिए इतना कमा के जाऊँ कि किसी को कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े. वो करने के बाद मैं पहाड़ों पे रहना चाहता हूँ, वहीं बसना चाहता हूँ. शायद मैं किराने की दुकान खोल लूँ वहाँ पर. शायद मैं वहाँ पर वहाँ भी आ जाएंगे. प्रॉब्ली या छोटा सेटअप कर लूँ वहाँ पर, गाने लग जाऊँ या कुछ भी करूँ, पर मैं रहना सिंपल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ. मेरा दिल पहाड़ों में कहीं दूर. पहाड़ों में ही बसता है बस. So also अगर हम देख रहे हैं कि AI इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, so people are saying क्योंकि गानों की रीमिक्स और रीमेक भी AI is creating many sounds in, actually it's kind of a threat to the artists. We're not talking only about singers, but also in our field, AI is taking over कहीं ना कहीं. So how do you feel about this, and what do you have to say to the people who are actually going to make a career in this? अपना future वो इस field में बनाना चाहते हैं, artistic field में, creative field में. Honestly मैंने अभी तक ज़्यादा इस चीज़ में
अपने आप को ज़्यादा घुसाया नहीं है, ज़्यादा इस बारे में ऐसे सोचा नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ऑटो ट्यून के बारे में बहुत बोलते थे कि सिंगर्स को ट्रोलर्स बोलते हैं ऑटो ट्यून लगा के कोई भी गा लेता है, ऑटो ट्यून लगा के। देखो, जिसको गाना आता ही नहीं है, जिसको कुछ भी कहना है, वो तो आपको कुछ भी बोलेगा। बट ऑटो ट्यून इज इट्स अ टेक्नोलॉजी, नो, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट शुड बी यूज्ड नाइसली एंड इट्स बीन यूज्ड। ये अरिजीत ने भी बोला हुआ है और हर गाने में होती है, अरिजीत के भी गाने में होती होगी, ए आर रहमान साहब के भी गाने में होती है, हर किसी गाने में ऑटो ट्यून यूज होता है। बट आपको यू हैव टू बी एट दैट लेवल। बेसिकली आप बटर चिकन तभी खाएंगे जब आपके साथ एटलीस्ट वो बना पड़ा होगा। आप पनीर डाल के उसको बटर चिकन नहीं मान सकते ना। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको टेक्नोलॉजी जब दी गई है उसका राइटली यूज आपको करना आना चाहिए। तो सेम आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यून के बारे में भी क्योंकि बहुत बुरा बोलते हैं, बट इट हैज टू बी यूज, इट शुड बी यूज, इट्स अ नाइस थिंग। It makes you sound only better only. It's for the betterment of what you gonna hear. Enhance your जो mesmerize आपको कानों को मिलता है, जो ये कान होते हैं आपके संगीत से, तो उसको ऑटो ट्यून उस दर्जे तक करना चाहिए जहां तक वो एक अच्छा साबित हो, जहां तक उसकी वो ओवर ऑटो ट्यून। आपको नहीं गाना था, आपकी आवाज पे मैं ऑटो ट्यून लगा दूंगा तो फिर हाँ वो तो लगना ही है। हाँ, आपको लगेगा कि मैंने क्या गा दिया, बट दैट्स नॉट अ थिंग, नो। फिर वो आप पे ऊपर यूज नहीं होता। देन यू आर अ पनीर, यू कांट ईट बटर चिकन, इट्स लाइक दैट। सो मुझे लगता है एआई भी ऐसा ही है। अगर है, देखो, अगर जीवन में कोई भी चीज आई है, अगर वो चीज अब हम अपना रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो यानी वो होगा तो जरूरी। तो मुझे सिर्फ अभी एट दिस पॉइंट आई कैन से कि उसका राइटली यूज ही होना चाहिए। बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी का अगर ऑफर आएगा, बहुत बार आ चुके हैं मुझे बिग बॉस का। बिग बॉस, आई वाज गेटिंग मैरिड इन 2020, 10 days back, 15 days before my marriage, they called me to Big Boss. Wrong time. And I said, it's Big Boss only, whatever I'm going to do, it's Big Boss only. So, no, I think 3-4 दफ़ा मुझे बिग बॉस से ऑफर आया, बट that's not me, that's not my personality. मुझे लगता है मैं एक पहले दिन किसी को मार के लड़के बाहर आ जाऊंगा। I cannot stay, मतलब मैं नहीं रह सकता। I think that's neither I feel कि मुझे ज़रूरत है वहाँ जाके अपने आप को दिखाने की, अपने फैन फॉलोइंग बढ़वाने की या नज़र में आने की। मेरा संगीत और मेरी आवाज़ बहुत है और मेरे को, वही मैंने बोला ना, मैं धीरे चलूंगा, अपने रास्ते पे चलूंगा। मुझे ये सब शॉर्टकट्स या वो मेरे लिए बना नहीं है। मुझे चटोरे लोगों के लिए बिग बॉस आई थिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, खाना बाहर से नहीं आ पाएगा। नहीं, फिर बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। लड़ाई है खाने की। सो नो रियलिटी शोज, आई थिंक। सो ऑल्सो एक आर्टिस्ट के बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, आपके भी बहुत क्रेजी फैंस हैं आपके लिए, जो कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। सो सलमान खान को भी हमने देखा थ्रेट्स मिल रहे हैं, शाहरुख खान को, एंड मेनी सेलिब्रिटीज दे रिसीव थ्रेट्स। ऑल्सो जब एक आर्टिस्ट परफॉर्म करता है ऑन स्टेज, यू माइट हैव सीन दैट सम पीपल मिसबिहेव, सम पीपल हैव थ्रोन मोबाइल्स और वाटर बॉटल्स। मिसबिहेविंग चीज़ें होती हैं डेफिनेटली। सो हाउ डू यू थिंक एन आर्टिस्ट शुड रिएक्ट टू ऑल दिस? उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? डिपेंड करता है आप किस लेवल, हम उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं जो चीज़ हमें दिख जाती है। हमने वो देख लिया, किसी ने बॉटल फेंक ली, आपको नहीं पता उसने, मैंने आपके ऊपर सिर्फ यूं बॉटल फेंकी या यूं बॉटल फेंकी। आप आइडलाइज कर रहे हैं मुझे, आपका कोई हक नहीं ना, आप सामने से खड़े होकर मेरे मुंह पे यूं तेज बॉटल फेंक दें। अगर आपने सिर्फ यूं फेंक दिया होगा तो मेरा रिएक्शन भी उसी हिसाब से होगा, चाहे आर्टिस्ट हो या जो भी हो। अब मुझे लगता है, देखिए, आप हैं अपने फैंस की वजह से ही। पहली बात, मेरे साथ थैंक गॉड आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो मुझे आज तक कभी चप्पलें, बॉटल्स अभी तक नहीं पड़ी हैं, अंडे, ये सब चीज़ें अभी तक नहीं पड़ी हैं। हुई हैं हरकतें। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले, कुछ ऐसे लोग निकलते हैं, हज़ारों में से 1-2, उनको लगता है कि आपने बुक कर लिया, उन्होंने बुक कर लिया, बट दे आर सो बिग दैट दे कैन मेक यू डू एनीथिंग। तो मेरे साथ ऐसे शुरुआत में हुए इंसिडेंट्स और मैंने स्टेज छोड़ दिया है। और मैंने इनफैक्ट एक शो पे, मुझे अच्छी तरह याद है, सो देयर वाज दिस क्लाइंट, ही वाज ड्रंक, उसकी बहन की शादी थी। तो मतलब बेसिकली जिनका जो परिवार था, वो लड़का, लाइक अ यंग गाय, ऑलमोस्ट अबाउट माई एज, आई एम टॉकिंग अबाउट 6-7 years बैक। ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, उसकी बहन की शादी थी, और ही सेड मैं गाऊंगा। लाइक आई वाज लाइक, अच्छा ओके, समटाइम्स आई गिव द माइक। उसने माइक वाइक गिर गया, उसकी दारू गिरी और मेरे गिटारिस्ट के पेडल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट पे गिर गई। एंड ही सेड, एंड आई जस्ट स्टॉप्ड, एवरीबडी स्टॉप्ड, एंड आई सेड आई वोंट सिंग एनीमोर। ही सेड तेरे को पैसे दे रखे हैं। आई वेंट और मैं वो शो के इतनी पीक पे था, मेरा 1 घंटा शो का हो चुका था और एवरीबडी वॉज इन लव, एवरीबडी वॉज गोइंग मैड। आई मेड श्योर दैट ड्रंक मैन वॉज आउट ऑफ हिज ओन फंक्शन। मैंने उसको उसके घर वालों के थ्रू उसको निकलवाया पार्टी से, और तब मैंने गाया, क्योंकि वो लोगों का प्यार इतना था कि वो मुझे नहीं छोड़ने देना चाहते थे, चाहे वो उनका ही बेटा था। बट दे ऑल्सो न्यू ही वॉज ड्रंक एंड ही डिड एब्सोल्युटली कि आपने खरीद ही लिया है। समझ रहे हैं? तो वो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं, हम उनके साथ क्या करेंगे? अगर मैं वहाँ पर क्या खरीद लिया तो मैं उनकी जी जरूरी थोड़ी ना कर लेता। आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए सुबह तक गा दूंगा,
पर आप मेरे को ये बोल देंगे तेरे को पैसे दे रखे हैं तुझे खरीद लिया है, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो यू डोंट नो व्हाट हैपेंस एक्चुअली. उसने वो बॉटल फेंकी, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि ये हुआ है, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए. नहीं, क्या पता कुछ और हुआ हो, क्या पता उसने माँ बहन की गाली दे दी हो, क्या पता उसने कुछ गलत बोल दिया जो हमें नहीं सुनाई दे रहा. जैसी दुनिया है ठीक है चले जा रही है. So what would be your advice to the fans like planning to get into this field? कोई होता नहीं हूँ मैं एडवाइस देने वाला, मुझे लगता है मैं अभी उस लेवल पे कुछ पहुंचा नहीं हूँ, बट फिर भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपने म्यूज़िक करना है, स्पेशली म्यूज़िक के लिए अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, म्यूज़िक करना है तो इसलिए करिए म्यूज़िक क्योंकि आपने म्यूज़िक करना है. आप पहले अपने आप को पहचानिए, पहचानने में आपको साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं. आप म्यूज़िक पॉपुलर होने के लिए करना चाहते हैं तो आपको सिंगिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वो दिन चाहे पूजा भी आई थी कोई, ठीक है, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोलता हूँ, मतलब वो भी आई थी. आपको पॉपुलर होना तो आप गलत करिए एक्चुअली, आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे. तो लोगों को आजकल की जनरेशन को व्हाट आई फेल्ट एंड इट्स अमंग्स लॉट ऑफ पीपल, पहले भी था बट अब ज़्यादा हो चुका है. Everybody wants that attention from everyone. Everyone wants that validation from everyone. And people want to get viral within seconds. Absolutely, they want to just get popular, viral. They don't, चाहे उनके अंदर वो बूता हो या ना हो, तो वो बूता होना बहुत ज़रूरी है. और म्यूज़िक एक एक्चुअली इतनी प्योर फीलिंग है, एक प्योर दुनिया है. अगर आप उस चीज़ के लिए नहीं बने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक इज सैक्रिफाइस, म्यूज़िक डिमांड सैक्रिफाइस फर्स्ट. म्यूज़िक बहुत चीज़ों में आपसे आपका बलिदान मांगता है, आपसे त्याग मांगता है, उसके बाद वो आपको देना शुरू करता है. पर यहाँ पर लोगों को वो नहीं है. तो मैं सिर्फ एडवाइस सिर्फ ये बोलूँगा, रियलाइज़ कि आपने क्यों करना म्यूज़िक. पॉपुलर आप गलत गा के भी कर सकते हैं, बेसुरा गा के भी हो सकते हैं, बट म्यूज़िक करना है तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, कंटेंट बनाइए, अपने पे फोकस करिए. अपने पे आज समय दे देंगे ना तो 3-4 साल बाद जब ये आपको देने लगेगा आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा. अभी आप सिर्फ पॉपुलर होने की रेस में लगे रहेंगे तो बैठे हैं फिर सब ऐसे ही. Thank you so much. कुछ ज़्यादा बोल लिया मैंने आज. Heart to heart conversation थी actually.